मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। गोहान, क्रिलिन, पिक्कोलो, माफ करना मुझे देर हो गई, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, वो ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ देर की बात है। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। मुझे तुम पर नाज है, तुम अच्छा लड़े, लेकिन अब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे निपटता हूँ। और तुम चाहते हो हम तुम्हें अकेले उससे लड़ने दें? हाँ बिल्कुल। क्रिलिन सही कह रहा है, वो पृथ्वी के मुकाबले इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, यकीन करना मुश्किल है, ये वही गोकू है। तुम जरूर फ्रीजा हो। अजीब बात है, जितना सोचा था उससे ज्यादा छोटे हो। तुम सही टाइम पर आए हो कैकरोट। ये वही है। आज हिसाब हो जाएगा। ये हूबहू उसी बेवकूफ सेयन जैसा है जिसने मेरे खिलाफ बगावत की थी जब मैंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह किया था। क्या तुम तैयार हो सेयन? ध्यान से गोकू, इसके सामने से हट जाओ। बेवकूफ जिद्दी कहीं का। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये इन सब हमलों से बच नहीं सकता। ये सिर्फ एक हाथ यूज कर रहा था। अब तुम्हारा मुकाबला एक असली सुपर सेयन से है। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर तुम्हें डर क्या होता है पता चलेगा, अपनी औकात का पता चल जाएगा। मार डालो मेरे लिए, हमारी प्रजाति के सम्मान के लिए तुम्हें इसे हराना ही होगा। वेजिटा, तुमने मुझसे मदद मांगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा दोस्त। दिखा दो गोकू। अपनी प्रजाति को खत्म होते देखकर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आया था। तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने तुम्हें कठपुतली बना दिया था। अब वक्त आ गया है कि मैं उस सम्मान को बरकरार रखूं। अब ये मेरा सम्मान है, और हर उस सेयन के नाम पर जिसे तुमने तकलीफ पहुंचाई है, और प्लैनेट नामिक के सभी लोगों के लिए भी। हाथ जल गए। ये वाकई इतना बुरा भी नहीं है, की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? किसी के प्लैनेट्स को ऐसे तबाह नहीं करते? लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा। जरूर देख लेना। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
आपको इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये लो। ये वो नहीं है कायर कहीं के। ये वार कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत चोट तो जरूर लगी होगी, है ना? शायद हमें कुछ देर और खेलना चाहिए। ठीक है, तो तुम खेलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उड़ते हुए पहाड़ की तरह लग रहा है। इसने जमीन को चीर दिया है। तुम फंसी गए। तुम यहाँ पर। फिलहाल अभी मुझे उसकी फिक्र नहीं है। फ्रीजा की तरह उसने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? खैर, बाल बाल बच गए। ये थोड़ा नजदीकी मामला रहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था फ्रीजा, तुम्हें दूसरों के प्लैनेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों के पास ही बेपनाह ताकत है, पता नहीं क्या होगा। तुम दूसरों से कई ज्यादा सख्त हो, पर अब मुझे तुम गुस्सा दिलाने लगे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो अच्छा है, हम किसी बात पर तो सहमत हुए। पर अब ध्यान से, क्योंकि मैं अपने ग्लव्स उतारने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन पर लड़ना चाहते हो या आसमान में? तो ठीक है, मैं जमीन चुनता हूँ। वैसे इस वक्त मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, तो मैं तुम्हें एक और छूट देने वाला हूँ। और वो क्या है? इस दौरान मैं अपने हाथ यूज नहीं करूँगा। क्या मैं पहले शुरुआत करूँ? बस मुझे सरप्राइज करो। तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारा हमला इतना कमजोर होगा। अब मैं मारूंगा लेफ्ट से, और अब ओके, ये सिर्फ बोलता ही नहीं, ये तो करके भी दिखाता है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या कर सकते हो। सिर्फ देखना ही चाहते हो तो लो, नजदीक से देखो। तुमने तो कहा था तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे फ्रीजा। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। फिर आपको घमंड होने लगता है और आप गलतियां करने लगते हैं। तुमने सही कहा। एक ही रास्ता बचा है, तुम्हारी मौत। ओह अच्छा, वैसे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रीजा। मैं अपनी पावर का सिर्फ 50% इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इतना तुम्हें मसलने के लिए काफी होगा। मानना पड़ेगा, इन दोनों की स्ट्रेंथ को मिला दें तो ये मुझे इसकी हलचल का पता नहीं चल रहा। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं भरा? वैसे मानना पड़ेगा, तुम अभी तक अपने पैरों पर खड़े हो। तुम बिल्कुल मत घबराना, ये मत भूलो, गोकू ने अभी तक अपनी कायोकिन टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है। गोकू टाइम स्टैंड कायोकिन इस्तेमाल कर चुका है। बचो, पिकलो, चेंज हो जाओ। संभालिए पिकलो।
बाल बाल बचे हैं ना? मैं सपना देख रही हूँ क्या? मैं पहली जैसी हो गई। बुलबुल, मुझे बचा। ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैं जीत नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि फ्रीजा ने अपनी आधी ताकत से ही जमीन को चीर डाला है। वो फ्रीजा की बराबरी नहीं कर सकता। और एक बुरी अच्छी खबर ये है कि मैं नहीं चाहता तुम इतनी जल्दी हार मानो। और बुरी खबर ये है कि जितनी देर तुम जिंदा रहोगे उतना मैं तुम्हें दर्द पहुंचाऊंगा। मुझे किसी भी तरह कायोकेन को 20 गुना ज्यादा पहुंचाना होगा। मेरे पास यही एक मौका है। अभी से हिम्मत हार गए, ये तो बस शुरुआत है। ओ कम ऑन गोकू, ये सोने का टाइम नहीं है। पानी के अंदर रहकर कितना सुकून मिलता है ना। ये तो नामुमकिन है। वो वाकई अपनी ताकत का 50% ही इस्तेमाल कर रहा था। फ्रीजा को अभी तक एक खरोच भी क्यों नहीं आई? डैड की ताकत तेजी से कम हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने मामूली जीव के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत का भंडार कैसे हो सकता है। आज तक किसी ने मेरी ऐसी हालत नहीं की है। पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। खुद को समझते क्या हो? गंदे कीड़े, क्या तुम्हारी ताकत का भंडार खाली हो गया है? अगर ऐसा है तो हम इस खेल को यही खत्म कर सकते हैं। प्लीज सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो, तुम हमारी प्रजाति की पहचान हो। पहचान। तुम बस करो, इसका अब कोई फायदा नहीं है। मार डाला, लॉर्ड फ्रीजा ने उन्हें मार डाला। हमारी प्रजाति में बस तुम ही बचे हो कैकरॉट। अब सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो कैकरॉट। मेरा सपना था, मैं हमारा बदला लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने औरों की तरह मुझे भी मसल डाला। वेजिटा, मेरा घर हमेशा से पृथ्वी ही रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं सेन बनने के लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ तुम कहना क्या। जिंदा जीव नहीं दिखाई दे रहे। उसे इसके बारे में हम सबसे ज्यादा पता है, तो हो सकता है वो इससे कुछ कर पाए। मैंने पूरी जान लगाकर हमला नहीं किया तो बहुत जल्द पूरे यूनिवर्स को उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक ही जगह इस तरह क्यों खड़ा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? इसी तरह बस हर एक से मुझे थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी ही चाहिए। मदद करो, मेरी मदद करो ये स्पिरिट बॉम्ब बनाने में। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बहुत बड़ा है। मुझे लगता है गोकू पूरे यूनिवर्स से हर जगह से एनर्जी ले रहा है। तो उन दोनों को देखकर लगता है फ्रीजा को अब तक कुछ नहीं पता। बस मुझे थोड़ी और चाहिए। चलो हमला करो, या फिर ऐसा है कि मैं इस अजीब से बोझ को तुम्हारे हार मानने की निशानी समझ लूं। मुझे एनर्जी इकट्ठा करने में जितना समय लग रहा है उसमें मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, पर काश उसे ये बात पता ना चले। अब बहुत हुआ ये बेहुदा मजाक। अब और कितनी देर उस पोज में खड़े रहोगे? जानते हो ये एक अच्छा सवाल है।
बस करो। क्या ये कोई भद्दा मजाक है? मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी क्या है फ्रीजा? तुमसे सब्र नहीं हो रहा है? मेरा मजाक उड़ा रहे हो बंदर? युद्ध के नाम पर चल रहे इस मजाक को झेलते हुए बहुत देर हो गई है। ये सूरज तो नहीं है? क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है? मैंने कभी एनर्जी के इतने बड़े गोले को नहीं देखा। तो वो ये बना रहा था। ये इसे मेरे सिर के ऊपर बना रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये इतनी सारी पावर लाया कहाँ से? अच्छी कोशिश थी। Cara pra parede, vira seu bumbum pra cá. ओ पिकलो, ये सब बाद में, जल्दी करो और अपना स्पिरिट बॉम्ब उसके वापस आने से पहले पूरा करो। ये मुझ पर उधार रहा। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि उस अचानक किए हुए हमले के बाद मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है। भला ये नमकीन अब तक कैसे जिंदा है? मुझे लगा था ये सब खत्म कर दिए गए हैं। मैं हर तरफ से इन छिपे हुए कीड़ों से घिरा हुआ हूँ। अब मार भी दो। नहीं, ये अभी तैयार नहीं है, अभी काफी कमजोर है। मेरे हिसाब से पिकलो इसीलिए फ्रीजा से लड़ रहा है ताकि गोकू को वक्त मिले। गोकू, प्लीज जल्दी करो। बताओ, इससे क्या फायदा हुआ? स्पिरिट बॉम्ब को पूरा करो। अभी नहीं। प्लीज कह दो कि तुम्हारा स्पिरिट बॉम्ब बन गया है। नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ। ये फ्रीजा पर फेंका तो कोई फायदा नहीं होगा। से गोकू इसके सामने से हट जाओ। बेवकूफ जिद्दी कहीं का। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये इन सब हमलों से बच नहीं सकता। ये सिर्फ एक हाथ यूज कर रहा था। अब तुम्हारा मुकाबला एक असली सुपर सेयन से है। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर तुम्हें डर क्या होता है पता चलेगा। अपनी औकात का पता चल जाएगा। सब मारे गए। हम सेयन्स की ताकत और आबादी बढ़ती जा रही थी और फ्रीजा को डर था कि जल्दी हमारे बीच एक सुपर सेयन पैदा होगा, जिससे ये डर गया था। मार डालो मेरे लिए, हमारी प्रजाति के सम्मान के लिए तुम्हें इसे हराना ही होगा। वेजिटा, तुमने मुझसे मदद मांगी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा दोस्त। दिखा दो गोकू। अपनी प्रजाति को खत्म होते देखकर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आया था। तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने तुम्हें कठपुतली बना दिया था। अब वक्त आ गया है कि मैं उस सम्मान को बरकरार रखूं। अब ये मेरा सम्मान है और हर उस सेयन के नाम पर जिसे तुमने तकलीफ पहुंचाई है, और प्लैनेट नामिक के सभी लोगों के लिए भी मैं तुम्हें हराऊंगा। Uma menina que não trabalha no job.
हाथ जल गए। ये वाकई इतना बुरा भी नहीं है। की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? किसी के प्लैनेट्स को ऐसे तबाह नहीं करते? लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा। जरूर देख लेना। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये काफी अच्छी चाल थी। मैं काफी वक्त बाद ऐसा कर रहा हूँ। बाहर निकलो। एक छोटा सा तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये लो। ये वो नहीं है कायर कहीं के। ये वार कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत चोट तो जरूर लगी होगी, है ना? शायद हमें कुछ देर और खेलना चाहिए। ठीक है, तो तुम खेलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उठने में पहाड़ की तरह लग रहा है। इसने जमीन को चीर दिया है। तुम फंसी गए। तुम यहाँ पर? फिलहाल अभी मुझे उसकी फिक्र नहीं है। फ्रीजा की तरह उसने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? खैर, बाल बच गए। ये थोड़ा नजदीकी मामला रहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था फ्रीजा, तुम्हें दूसरों के प्लैनेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों के पास ही बेपनाह ताकत है, पता नहीं क्या होगा। तुम दूसरों से कई ज्यादा सख्त हो, पर अब मुझे तुम गुस्सा दिलाने लगे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो अच्छा है, हम किसी बात पर तो सहमत हुए। पर अब ध्यान से, क्योंकि मैं अपने ग्लव्स उतारने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन पर लड़ना चाहते हो या आसमान में? तो ठीक है, मैं जमीन चुनता हूँ। वैसे इस वक्त मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, तो मैं तुम्हें एक और छूट देने वाला हूँ। और वो क्या है? इस दौरान मैं अपने हाथ यूज नहीं करूँगा। क्या मैं पहले शुरुआत करूँ? बस मुझे सरप्राइज करो। तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारा हमला इतना कमजोर होगा। अब मैं मारूंगा लेफ्ट से, और अब ओके, ये सिर्फ बोलता ही नहीं, ये तो करके भी दिखाता है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या कर सकते हो। सिर्फ देखना ही चाहते हो तो लो, नजदीक से देखो। तुमने तो कहा था तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे फ्रीजा। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। फिर आपको घमंड होने लगता है और आप गलतियां करने लगते हैं।
तुमने सही कहा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या तुम्हें ये भी चाहिए? ओह हाँ, अगर मैं एक मिनी ट्रांसलेटर बना दूं तो मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। चलो बोलने की कोशिश करो। चेंज हो जाओ। तब तक इससे स्ट्रांग नहीं मिलती, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अफसोस, अब बस एक ही रास्ता बचा है, तुम्हारी मौत। ओह अच्छा, वैसे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रीजा। मैं अपनी पावर का सिर्फ 50% इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इतना तुम्हें मसलने के लिए काफी होगा। मानना पड़ेगा, इन दोनों की स्ट्रेंथ को मिला दें तो ये इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी डैड इसे हरा सकते हैं, है ना पिकलो? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो तुम जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बुल्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोकू और फ्रीजा लड़ रहे हैं। सच में? लॉर्ड फ्रीजा अपनी अल्टीमेट फॉर्म में है। इसने मेरी बॉडी को चुरा लिया है और मुझे फ्रॉग बना दिया है। मैं समझ गया। शुक्र है तुम तो वही गिनी हो, है ना? मुझे इसकी हलचल का पता नहीं चल रहा। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं भरा? वैसे मानना पड़ेगा, तुम अभी तक अपने पैरों पर खड़े हो। तुम बिल्कुल मत घबराना, ये मत भूलो, गोकू ने अभी तक अपनी कायोकिन टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है। गोकू टाइम्स 10 कायोकिन इस्तेमाल कर चुका है। बचो, पिकलो! बात है। ओ कम ऑन गोकू, ये सोने का टाइम नहीं है। पानी के अंदर रहकर कितना सुकून मिलता है ना? ये तो नामुमकिन है। वो वाकई अपनी ताकत का 50% ही इस्तेमाल कर रहा था। फ्रीजा को अभी तक एक खरोच भी क्यों नहीं आई? डैड की ताकत तेजी से कम हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने मामूली जीव के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत का भंडार कैसे हो सकता है। आज तक किसी ने मेरी ऐसी हालत नहीं की है। पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। खुद को समझते क्या हो? गंदे कीड़े, क्या तुम्हारी ताकत का भंडार खाली हो गया है? अगर ऐसा है तो हम इस खेल को यही खत्म कर सकते हैं। प्लीज, सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो। तुम हमारी प्रजाति की पहचान हो, पहचान। तुम बस करो, इसका अब कोई फायदा नहीं है। मार डाला, लॉर्ड फ्रीजा ने उन्हें मार डाला। हमारी प्रजाति में बस तुम ही बचे हो कैकरॉट। अब सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो कैकरॉट। मेरा सपना था, मैं हमारा बदला लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने औरों की तरह मुझे भी मसल डाला। वेजिटा, मेरा घर हमेशा से पृथ्वी ही रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं सेन बनने के लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे जीतना ही होगा। आखिर इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है। बकवास बंद करो।
तुम घटिया हो और गिरे हुए भी। कमजोर लोगों का बर्ताव समझना आसान होता है। मैं और नहीं देख सकता। मैं उनकी मदद करूंगा। नहीं। ओ वाह, ये तुम क्या कर रहे हो? एक स्पिरिट बॉम्ब। हाँ? कैसे? ये जगह, यहाँ कुछ ज्यादा जिंदा जीव नहीं दिखाई दे रहे। उसे इसके बारे में हम सबसे ज्यादा पता है, तो हो सकता है वो इससे कुछ कर पाए। मैंने पूरी जान लगाकर हमला नहीं किया तो बहुत जल्द पूरे यूनिवर्स को उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक ही जगह इस तरह क्यों खड़ा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? इसी तरह बस हर एक से मुझे थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी ही चाहिए। मदद करो, मेरी मदद करो ये स्पिरिट बॉम्ब बनाने में। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बहुत बड़ा है। मुझे लगता है गोकू पूरे यूनिवर्स से हर जगह से एनर्जी ले रहा है। तो उन दोनों को देखकर लगता है फ्रीजा को अब तक कुछ नहीं पता। बस मुझे थोड़ी और चाहिए। चलो हमला करो, या फिर ऐसा है कि मैं इस अजीब से पोज को तुम्हारे हार मानने की निशानी समझ लूं। मुझे एनर्जी इकट्ठा करने में जितना समय लग रहा है उसमें मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, पर काश उसे ये बात पता ना चले। अब बहुत हुआ ये बेहुदा मजाक। अब और कितनी देर उस पोज में खड़े रहोगे? जानते हो, ये एक अच्छा सवाल है। बस करो। क्या ये कोई भद्दा मजाक है? मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी क्या है फ्रीजा? तुमसे सब्र नहीं हो रहा है? मेरा मजाक उड़ा रहे हो बंदर? युद्ध के नाम पर चल रहे इस मजाक को झेलते हुए बहुत देर हो गई है। ये सूरज तो नहीं है? क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है? मैंने कभी एनर्जी के इतने बड़े गोले को नहीं देखा। तो वो ये बना रहा था। ये इसे मेरे सिर के ऊपर बना रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये इतनी सारी पावर लाया कहाँ से? अच्छी कोशिश थी। Cara pra parede, vira seu bumbum pra cá. ओ पिकलो, ये सब बाद में, जल्दी करो और अपना स्पिरिट बॉम्ब उसके वापस आने से पहले पूरा करो। ये मुझ पर उधार रहा। तो मैं जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि उस अचानक किए हुए हमले के बाद मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है। भला ये नमकीन अब तक कैसे जिंदा है? मुझे लगा था ये सब खत्म कर दिए गए हैं। मैं हर तरफ से इन छिपे हुए कीड़ों से घिरा हुआ हूँ। अब मार भी दो। नहीं, ये अभी तैयार नहीं है, अभी काफी कमजोर है। मेरे हिसाब से पिकलो उसीलिए फ्रीजा से लड़ रहा है ताकि गोकू को वक्त मिले। गोकू, प्लीज जल्दी करो। बताओ, इससे क्या फायदा हुआ? मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ दफनाऊंगा। चलो, तुम शुक्रिया कह सकते हो। मैं काफी रहम दिल हूँ, तुम देख ही सकते हो। तुमने मेरे डैड को मारा है और क्रिलिन को भी। खेल खत्म।
ये क्या? आप जिंदा हैं? मैंने कहा था शिप लेकर निकल जाओ। यस सर। यकीन नहीं होता तुम किसी ऐसे इंसान से कैसे लड़ सकते हो जो मेरे जितना ताकतवर हो। यकीन नहीं होता अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई। एक सेकंड में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसे मैंने उस पृथ्वीवासी के किए थे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो मैं वहाँ आसपास मौजूद किसी नमेकियन से बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो विश मांग सके। नहीं, ऐसा मत करना। आपको विश बदलनी होगी। गोकू, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? आप ये नहीं कहेंगे कि फ्रीजा को छोड़कर बाकी सब। आपको कहना है फ्रीजा और मुझको छोड़कर बाकी सब। लेकिन गोकू। प्लीज किंग काय। ठीक है गोकू, तुमने इरादा कर लिया है ना? तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। डेंडे सबसे नजदीक है। डेंडे, तुम मुझे सुन सकते हो? मैं ग्रैंड एल्डर बोल रहा हूँ। आप भी जिंदा है? पोरुंगा तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए, जो तीसरे विश का इंतजार कर रहा है। फौरन उसके पास जाओ। बताइए मुझे क्या मांगना है? उससे कहो हम विश करते हैं नमेक पर मौजूद सभी लोग पृथ्वी पर पहुंच जाए, सिवाय फ्रीजा और गोकू के। अब जल्दी करो डेंडे, टाइम बहुत कम है। मैं तो मर गया था, फ्रीजा ने मुझे मारा था। तुम्हें सही सलामत पृथ्वी पर पहुंचना होगा गोकू। आपके पास और भी बहुत सारे काम है किंग काय, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो ये नामेक का इटर्नल ड्रैगन है, हाँ? तो ठीक है, अब मैं तुमसे खुलकर लड़ सकता हूँ। वो ड्रैगन, वो कैसे लौट आया? इसका मतलब वो ड्रैगन बॉल अभी भी काम कर रही है। मेरे पास यही बोल माँ। गोहान, ये तुम हो? हम कहाँ हैं? ये कोई अनजान जगह लग रही है। तो तुम हो गोकू। पिक्कोलो और डेंडे भी? क्या क्रिलिन भी यही है? मैंने उन्हें नहीं देखा। शायद वो नहीं आ पाए। तुम्हारी डायलॉग बाजी की दाद देना चाहूंगा, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं ये कितने खोखले हैं। अब ये पुराने हो गए। तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इस वक्त हम जिस प्लेनेट पर हैं वो है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी? तो फिर हम घर पहुंच गए? ये जरूर ड्रैगन बॉल्स की मदद से हुआ है। मैं समझ गया हम यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन फ्रीजा और कैकरॉट कहाँ है? रुकिए, आपका मतलब है फ्रीजा और डैड अभी तक नैमेक पर हैं? क्या नैमेक फट गया? अगर नहीं फटा तो वो अभी भी जिंदा होंगे, है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता, हम वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं। महान फ्रीजा एक बंदर के हाथों नहीं हारेगा, खास तौर पर एक मनहूस सेयन बंदर से। वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। गोकू फ्रीजा के हर बार का जवाब दे रहा है। नामेक किसी भी पल फटने वाला है। उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया तो जल्द ही गोकू के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने तो कहा वो अच्छे से लड़ रहा है। जब प्लैनेट नामेक एक धमाके से फट पड़ेगा तो गोकू बच नहीं पाएगा, जबकि फ्रीजा किसी भी माहौल में जिंदा रह सकता है। ये ठीक नहीं है। बंदर कहीं के
अगर सारी पत्तियां जल जाएं, तो इसका मतलब है वो सही सलामत वापस लौट आएगा। ओह, आप जानना चाहती हैं कि गोकू कैसे है? मैं मदद करूं? एक बहुत अच्छा शगुन है। मेरे डैड घर वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा था। बताओ, मजा आया? क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा अटैक था? क्या? अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया वो? तुम एक घटिया बंदर हो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे हर एक वार का जवाब 10 गुना करके दूंगा, नहीं 100 गुना। अब हो गया। क्या मतलब हो गया? बोलो, जवाब दो बंदर, तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो? तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहे हो, लेकिन ये तुम पर असर करने लगा है और तुम्हारा पावर लेवल तेजी से गिर रहा है। अब मुझे लगता है तुमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारा गुरूर टूट चुका है और बस मेरे लिए इतना ही काफी है फ्रीजा। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि तुम्हें लगता था ब्रह्मांड में तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, खास तौर पर एक सेन। अब तुम जानते हो हार कर कैसा लगता है। देखो, मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही जीत चुका हूँ। तुम जाकर किसी कोने में छिप जाओ। जैसा मैंने कहा, अब और नहीं। मैं वापस पृथ्वी पर जा रहा हूँ। अगर मैं अभी निकला तो वहां सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ब्रह्मांड में आतंक मचाने के तुम्हारे दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज के बाद तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। ये झूठ है, मैं हारा नहीं हूँ, अब तक नहीं। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। मैंने तुम्हें जिंदा रहने का आखिरी मौका दिया था, तुमने वो गवा दिया। मैं तुम्हारी चाल समझ गया। तुम आखिरी सेकंड में पलटी मारकर मेरे हमले से मुझ पर ही वार करोगे। क्या लगता है मैं तुम्हारी इस 2 कौड़ी की चाल में फंस जाऊंगा? मैं यहाँ हूँ फ्रीजा। अब तुमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, खास तौर से अब जब तुम ऐसी बचकानी हरकतें करने लगे हो। अगर तुम विजेता का फैसला करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी पावर को फिर से हासिल करो और नए अटैक सीखो। क्या कहा? बचकानी हरकत और नए अटैक सीखो? तो मेरी टेक्निक बचकानी है, हाँ? ठीक है, अगर ऐसा है तो 2 ट्राई करते हैं। बस इतना ही?
बच नहीं पाओगे, जल्द ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बस भी करो, तुम पहले ही हार चुके हो। फिर से वही मूव, तुम कितने जितनी चाहे कोशिश कर लो, मैं इस चाल में नहीं आऊंगा। बाहर आकर सामना करो। अब पता चला किससे मुकाबला कर रहे हो। मैं किसी नामुराद से हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। सुन लो फ्रीजा, नीचे झुको। वो क्या? प्लीज बताइए, क्या गोकू हार गया? ये फ्रीजा है, उसके 2 टुकड़े हो गए। शायद तुम्हारा अंत इसी तरह होना था, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारा अंत इतना बुरा होगा। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सोचना कि जो तुमने किया वो ठीक था या नहीं। प्लीज मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मुझे यहाँ मरने के लिए मत छोड़ो। मुझ पर थोड़ा रहम करो। तुमसे कितने लोगों ने रहम की भीख मांगी थी? सैकड़ों, हजारों ने। तुम्हें किस हक से रहम की उम्मीद है, वो भी खासकर मुझसे? मैं भीख मांगता हूँ। हरगिज़ नहीं। लो, मैंने तुम्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी दी है। नसीब अच्छा रहा तो तुम इस प्लेनेट के फटने से पहले यहाँ से निकल जाओगे। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। अब अपनी मदद तुम खुद करो। बड़े दयालु हो। तुमने कहा था तुम बिना ऑक्सीजन के स्पेस में रह सकते हो। अगर ये बात सच है तो तुम्हें एक सलाह दूंगा, तुम अपने कटे हुए हिस्से लेकर यहाँ से निकल जाओ। शायद एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मुझे एहसास होगा उस दिन तुम कहाँ होगे। आउटर स्पेस की वैक्यूम तुम पर इस तरह दया नहीं करेगी जिस तरह तुमने की। क्यों, सही कहा ना? सेयन योद्धा की कहानी भी खत्म होने को है। मानो या ना मानो, पर रहम करने वाले के लिए भी एक सीख है, और वो ये कि रहम का फायदा सिर्फ दुश्मन को होता है। वो तो वक्त ही बताएगा। अब सब खत्म हो गया। क्या मतलब खत्म हो गया? बताओ, जवाब दो बंदर। तुम इस तरह क्यों जा रहे हो? किसी कोने में छिप जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मंडी सेयन कहीं के, ये बात याद रखना, समझे? मैं इस यूनिवर्स का बादशाह हूँ। तुम जैसे तो सिर्फ मेरे पैरों की धूल चाटने के लिए बने हैं, या मैं यूं कहूँ, मरने के लिए। और मौत देगा तुम्हें इस यूनिवर्स का मालिक। बेवकूफ कहीं के! मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। तो इसका मतलब क्या आप हमें अब ओह, रो मत। मेरी जिंदगी मेरी उम्मीद से भी बेहतर रही है। कुछ मिला तुम्हें? हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें एल्डर सूनो के गांव वालों का कोई नामो निशान नहीं मिला सर। उसका एक आसान सा जवाब है, क्योंकि एक गांव का अंत मेरे हाथों से हुआ था। मोरी, जरा आगे आओ। जी। तुम आज से ही कहलाओगे नमैकियन प्रजाति के ग्रैंड एल्डर। ऐसा ही होगा। अब सब तुम्हारे हवाले। नहीं ग्रैंड एल्डर। बच्चों, अलविदा मेरे दोस्त। काश तुम्हारा परलोक का सफर सुहाना रहे। एक बार ड्रैगन बॉल फिर से रिचार्ज हो गया तो हम जिसे चाहे दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। हाँ। और डैंडे, मैंने इससे अच्छी खबर कभी नहीं सुनी। जल्दी आ जाइए डैड, क्योंकि जब क्रिलिन जिंदा होंगे तो वो सबसे पहले आपसे मिलना चाहेंगे। जो भी करना है करो गोकू, बस जल्दी से निकलो। कहीं
वक्त कम ना पड़ जाए। चलो अब उड़ना शुरू करो। कमॉन, मुझे निराश मत करो, तुम उड़ सकते हो, जल्दी करो। क्या अब वो कुछ नहीं कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है?